मीनू सबको अपने जन्मदिन में आने के लिए इनविटेशन देती है। तभी मीनू अपनी दोस्त अंजलि के घर भी जाती है। सबको तो बोल दिया है, बस अब तेरे घर आई हूँ। क्या बोल दिया है सबको? और मेरे घर आई है, क्या मतलब? अरे मेरा परसों बर्थडे है ना, तो उसी के लिए सबको इनविटेशन दे रही हूँ। अब बस तेरे घर आई हूँ। यार कितना मजा आता है ना जब बर्थडे आता है, कितनी तैयारियाँ होती हैं और कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। किसका बर्थडे बना रही है तू? अब अपने बर्थडे के लिए मैं ही इतनी मेहनत करूँगी ना, किसी और के बर्थडे के लिए थोड़ी करूँगी ये सब। तेरा बर्थडे? वो तो अभी पिछले हफ्ते ही गया है ना, तो अब ये कौन सा बर्थडे आ गया? अरे ये मेरा आधार कार्ड वाला बर्थडे है। वो क्या है ना, गलती से आधार कार्ड पर ना गलत तारीख छप गई थी। हाँ तो गलती से गलत तारीख लिखी है ना, तो सच में जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत है? यार मुझे ना बर्थडे मनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बर्थडे में ना बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तू बस गिफ्ट के चक्कर में अपना बर्थडे दोबारा मना रही है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? अरे मेरा जन्मदिन है तो मैं मनाऊं भी ना क्या? और तू बकवास मत कर, चुपचाप से परसों मेरे बर्थडे पर आ जाइयो। मेरी बेस्ट फ्रेंड है तू। मीनू इतना बोलकर अंजलि के घर से चली जाती है। मीनू को जन्मदिन का ऐसा भूत लगा था कि वो हर दूसरे दिन अपने जन्मदिन को मनाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मीनू अपने घर में जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये देखकर मीनू की माँ सरिता उसके पास जाती है। तू फिर से सजने लग गई? अरे तुझे और तेरे दोस्तों को शर्म नहीं आती क्या? एक तू है कि हर दूसरे दिन अपना जन्मदिन मनाने लग जाती है। तेरे दोस्त बेशरम रोज रोज मुंह उठाकर आ जाते हैं मुफ्त का खाना खाने। माँ मेरा सच में जन्मदिन है और हर कोई चाहता है कि वो अपना जन्मदिन मनाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर अपने जन्मदिन मनाना चाहती हूँ? आज तेरा कौन सा वाला जन्मदिन है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। मैं तो तेरी माँ हूँ, तुझे जन्म दिया है मैंने, लेकिन आज की तारीख तो तेरा जन्मदिन हुआ ही नहीं था। तो आज कैसे है तेरा जन्मदिन? माँ आज के दिन ही तो मैं चलने लग गई थी। मुझे पापा ने बताया था कि मैंने आज के दिन ही अपना पहला कदम लिया था, तभी तो मैं अपना पहला जन्मदिन मना रही हूँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं होता है। हे भगवान, अब क्या होगा इस लड़की का? जरा सा भी दिमाग नहीं है इसमें। माँ अब मुझे तंग मत करो, मुझे अपने दोस्तों को कॉल करके यहाँ बुलाना भी है। बहुत सारे काम करने हैं, अभी से कॉल करूँगी तभी सब जाके होगा जल्दी से। मीनू इतना बोलकर अपने सभी दोस्तों को कॉल करने लगती है, लेकिन मीनू रोज ही जन्मदिन मना रही थी, इसीलिए एक एक करके उसके सभी दोस्त मीनू के घर आने से मना कर देती है। मीनू काफी उदास हो जाती है और उदास मन से अपने दोस्त अभय को कॉल करती है। तुझे याद है ना, आज जन्मदिन है मेरा, तू कब तक आएगा ये बता। यार कुछ तो शर्म कर, अभी मैं कल ही तो तेरे बर्थडे पे आया था और आज तू फिर से कॉल करके कह रही है कि मेरा जन्मदिन है, आ जाना। दिमाग ठीक है तेरा? अरे तो किसने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है? वो आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैं माँ का जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। आ जाएगा ना टाइम पे तू? अच्छा तो आंटी जी का बर्थडे है, फिर ठीक है, चल कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा टाइम पे। चल ठीक है मैं आ जाऊंगा। और ये बता सब आ रहे हैं ना? सबको बता दिया ना तूने? हाँ हाँ सबसे बात हो गई है, सब आ रहे हैं। तू बस अपना ध्यान रख और टाइम से आ जाइयो। मीनू अब वापस सबको कॉल करके अपनी माँ का जन्मदिन है ये कहकर बुलाती है। अब मीनू ऐसे ही आगे भी करती है। कई दिन निकल जाते हैं और मीनू अपने खानदान में हर किसी का कम से कम 4 बार तो जन्मदिन मना चुकी थी। कुछ दिनों बाद मीनू अपनी दोस्त प्रतीक्षा के साथ घूमने जाती है। यार मेरा जन्मदिन आने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? और तू बर्थडे को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे बर्थडे को लेकर हर कोई खुश होता है, तो तू क्यों परेशान हो रही है? खुश कौन होता है यार, मैं तो और भी ज्यादा परेशान हूँ। बिना बात का खर्चा और ये शोर शराबा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं शहर से ही बाहर चली जाऊँ। अजीब है यार तू भी। मैं तो यहाँ बहाने ढूंढ रही हूँ कि रोज जन्मदिन ही मनाऊं, और एक तू है कि मना कर रही है और ये बोल रही है कि तुझे जन्मदिन ही नहीं मनाना है। हर कोई तेरी तरह तो नहीं सोच सकता है ना। तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं मैं अपनी अकल पर खुद ही पत्थर मार लूं। मुझे तो ये सब बहुत ज्यादा बेकार लगता है। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अरे मैं हूँ ना, तेरा बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाऊंगी कि तू क्या तेरे सारे दोस्त भी याद रखेंगे कि प्रतीक्षा का बर्थडे था तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मनाने को मैं भी मना सकती हूँ भाई, लेकिन मुझे मनाना ही तो नहीं है ना। अब तू खुद ही बता, मैं बर्थडे मनाकर अपनी पूरी सैलरी अपने जन्मदिन में ही उड़ा दूं?
इससे अच्छा तो किसी गरीब को ही खाना खिला दूं ना। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये भी हो सकता है। मीनू प्रतीक्षा की बात को सुनकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीनू वापस से अपने जन्मदिन को मनाती है और अपने सभी दोस्त प्रतीक्षा, अभय, अंजलि और बाकी सब को बुलाती है। सब उसके जन्मदिन में आते हैं। यार मीनू तू थकती नहीं है क्या अपना जन्मदिन रोज रोज मनाकर? यार अब तो मैं भी थक गया हूँ। अभय ऐसे मत बोलो, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, इसका क्या जाता है एक बार जन्मदिन मनाए या रोज जन्मदिन मनाए। ऊपर से हम लोगों से गिफ्ट भी लाने को कहती है। अच्छा है फिर तो, हमें ऐसे पागलों वाले शौक नहीं है। तुम सब लोग यहाँ खड़े होकर मेरी बुराई करते रहोगे या फिर चलोगे भी? अब केक कट करने का टाइम हो गया है। मीनू केक कट करती है और सभी लोग मीनू को गिफ्ट देकर चले जाते हैं। जन्मदिन खत्म होने के बाद मीनू आराम से बैठी होती है। तभी कुछ पुलिस वाले मीनू के घर आते हैं और अपने घर में पुलिस को देखकर मीनू और सरिता दोनों हैरान हो जाते हैं। हमको खबर मिली है कि यहाँ पे चोरी का फोन छिपाए गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ कुछ भी चोरी का नहीं है, आपको कुछ गलत जानकारी मिली है। अरे ओ मैडम जी, आप चुपचाप रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारे पास वारंट है आपके खिलाफ। पुलिस वाला घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उनको एक गिफ्ट मिलता है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था और उसे खोलने पर एक फोन मिलता है। अजय ये क्या है? आप तो कह रहे थे हमें गलत जानकारी मिली है और अब घर में ही फोन छुपाए बैठी हैं। सर, ये फोन मुझे गिफ्ट में मिला है, भला मैं क्यों किसी का फोन चुराने लगी? अरे मैडम जी, आप ना कानून को पागल नहीं बना सकती। आपके घर में ये फोन मिला है और गिफ्ट है तो कोई नाम भी तो होना चाहिए ना। और अब भी आप यही बोल रही हो कि हम झूठ कह रहे हैं। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप मेरा विश्वास करो। मुझे नहीं पता कि ये फोन किसने गिफ्ट दिया है। मैडम जी, अब कुछ भी सफाई देने से कुछ नहीं होगा। ये फोन आपके घर से मिला है, आपको हमारे साथ थाना तो चलना ही पड़ेगा जी। लेकर चलो इन्हें थाने। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। माँ, आप कुछ बोलो ना। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बहुत शौक था ना तुझे रोज रोज जन्मदिन मनाने का। देख ले आज तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा मिला है। पुलिस वाले मीनू को पकड़कर थाने लेकर चले जाते हैं और रोज जन्मदिन मनाने वाली मीनू को इतना बड़ा तोहफा मिलता है कि मीनू तो अब अपना असली जन्मदिन तक भूल जाती है और नहीं मनाती है। सुनंदा अपनी पड़ोसन प्रेमा के घर जाती है और प्रेमा से बोलती है, अरे प्रेमा, जरा चाय पिला दे अपनी बहू से बोलकर, बहुत मन हो रहा है चाय पीने का। हाँ, रोज चाय के बहाने आ जाती है और खाना भी यहीं खाकर जाती है। अरे कभी तो अपने घर पे बुलाया कर चाय नाश्ता करने के लिए। यहाँ रोज आने से क्या हो जाएगा तेरा? मैं तो घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा बेटा काम पर चला जाता है। अब अकेले घर में तो घर काटने को होता है, इसीलिए तो मैं तेरे घर आती हूँ। हाँ, हमेशा का तो यही है तेरा। और ऐसा कभी हुआ है कि तेरा बेटा घर पर हो और तू अपने घर पर रुक जाए? जब तेरा बेटा घर होता है तब भी तुझे अपने पड़ोसियों के घर में ही जाना ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब मैंने तेरे घर पर आकर और तुझसे चाय मांगकर गलती कर दी ना, तभी तो तू इतना सुना रही है। अरे चाय नहीं देनी है तो साफ साफ मना कर सकती थी तू, यूँ बहाने क्यों बना रही है? बहाने तो तू बनाती है, कभी सच बोलकर भी आ जाया कर। तुझे मना थोड़ी किया है किसी चीज के लिए हमने, लेकिन फिर भी तू बहाने बनाकर ही क्यों आती है? अच्छा, मैं बहाने बना रही हूँ? जरा बता तो सही, मैंने कौन से बहाने बना दिए जो तुझे इतने बुरे लग गए? तो यहाँ चाय के बहाने आती है और दोपहर का भी खाना खाकर जाती है, फिर चाय का बहाना बनाकर दूसरे पड़ोसी के घर जाती है और शाम का चाय नाश्ता कर लेती है। तेरे घर क्या किसी चीज की कमी है? ठीक है, जब मेरी बहू आ जाएगी ना तब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। चाय क्या पीने आ गई मैं? लोगों को बहाने लगने लग गए। तू ही रख अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी है ये। सुनंदा इतना बोलकर प्रेमा के घर से तो चली जाती है, लेकिन दूसरे पड़ोसी के घर फिर वही चाय का बहाना बनाकर वहाँ बैठ जाती है। सुनंदा की बहाने बनाने की आदत को पूरा मोहल्ला अच्छे से जानता था, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं बोलता था। और जब प्रेमा ने साफ मुंह पर बोल दिया था तो सुनंदा को वो बात भी चुभ जाती है और फिर वो प्रेमा के घर पर नहीं जाती है बल्कि बाकी लोगों के घर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा अपने बेटे निशांत की अंजलि नाम की लड़की से शादी कर देती है और अपनी बहू का बहुत ही प्यार से स्वागत करती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा की बहू अंजलि
उसके कमरे में जाकर बोलती है। माँ जी, वो आज मेरी एक सहेली की शादी है तो उसने पूरे परिवार को बुलाया है। आज शाम को 8 बजे जाना है। मैंने निशांत को तो बोल दिया है और अब आपको भी बोल रही हूँ कि समय से तैयार हो जाना। बहू, शादी में जाने के लिए कोई अच्छी साड़ी तो होनी ही चाहिए ना। मेरे पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है। माँ जी, आप वही साड़ी पहन लेना ना जो आपने मेरी शादी में पहनी थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी। बहू, वो तो 4 बार पहन चुकी हूँ मैं पहले। अब क्या हर जगह वही साड़ी पहन कर जाऊँ? मजाक थोड़ी बनवाना है मुझे अपना। रहने दे, शादी में जाने की जरूरत ही नहीं है। सुनंदा की बात सुनकर अंजलि अपने कमरे से फोन लेकर आती है और अपने फोन से सुनंदा को साड़ी दिखाने लगती है और बोलती है। बताइए माँ जी, आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है? क्यों, तू क्या आप घर में बैठे बैठे मेरी साड़ी मंगवा रही है? हाँ माँ जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी साड़ी की दुकान है तो उसने मुझे ये फोटो भेजी है। आप बता दो आपको कौन सी साड़ी पसंद है, मैं वो साड़ी अभी मंगवा लेती हूँ। घर बैठे बैठे काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन साड़ी मंगवानी क्यों है ये तो बता मुझे। माँ जी, आपको बताया तो था कि मेरी सहेली की शादी है, उसी में जाना है ना। और आप बोल रही थी कि आपके पास साड़ी नहीं है, तो बस मैं अभी मंगवा देती हूँ ना आपके लिए। बहू, साड़ी मंगवाने की क्या जरूरत है? अब एक शादी में जाने के लिए मैं नई साड़ी लूं? रहने दे बहू। लेकिन माँ जी, शादी में जाना है और आपको पुरानी वाली साड़ी पहननी नहीं है, नई साड़ी लेनी भी नहीं है, तो आप शादी में क्या ही पहन कर जाओगी? बहू, इतनी सारी साड़ी है तो फिर क्यों नई साड़ी मंगवानी है? बिना बात के पैसे बर्बाद होंगे। माँ जी, आप बार बार बहाने क्यों बना रही हो? पहले साड़ी नहीं है ये बहाना बनाया, और अब जब साड़ी लेने के लिए बोल रही हूँ तो फिर बहाना बना रही हो कि मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं। हाँ, तो मैंने इसमें कुछ गलत थोड़ी बोला, सही ही तो बोल रही हूँ। जब साड़ी है तो क्यों नई साड़ी लेनी है? पैसे कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं क्या? कभी मेरी तरह तू भी बहाना बना ले कि माँ जी पैसे बचाने हैं। माँ जी, लेकिन शादी है मेरी सहेली की तो वहाँ भी जाना जरूरी है ना। और आपको तो पता है कहीं जाने में थोड़े बहुत पैसे तो लगते ही हैं। और आपको नहीं जाना था तो आप साफ मना कर देती ना, बहाने क्यों बना रही थी? बहू, मैं बहाने बना रही थी या नहीं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तू जाकर अपना काम कर। सुनंदा अपनी बहू को वहाँ तो चुप करवा देती है, लेकिन अंजलि को अपनी सास के बहाने बनाने वाली आदत का धीरे धीरे अच्छे से पता चल ही जाता है। लेकिन अंजलि फिर भी कुछ नहीं बोलती और जैसा चल रहा था वैसे ही अच्छे से चलता रहता है। कुछ दिनों बाद अंजलि रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुनंदा जाती है और अपनी बहू से बोलती है। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी, मैं कुछ हल्का ही खाना बना रही हूँ, इतने दिनों से तो चटपटा ही बन रहा था। अरे नहीं बहू, आज तो कुछ अच्छा सा मसालेदार खाना बना। आज तो वो है। आज क्या है माँ जी? मुझे तो नहीं पता कि आज कुछ खास दिन है क्या। अरे मेरी मासी है ना, उनकी बुआ के बेटे का जन्मदिन है तो आज खाने में कुछ अच्छा ही बना। माँ जी, दूसरों के घर में जन्मदिन है तो हम क्यों अपने घर में पूड़ियाँ तलें? बहू, वो कोई दूसरे नहीं है, रिश्तेदार है अपने। और जब हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सकते हैं तो उनकी खुशियाँ क्यों नहीं मना सकते? चल कुछ अच्छा सा बना दे। लेकिन माँ जी, मैं आपकी मौसी उनकी बुआ के लड़के से आज तक मिली भी नहीं हूँ, नाम तक नहीं पता मुझे तो। काहे की खुशी, फोन पर जन्मदिन की बधाई दे दो, वही बहुत है ना। बहू, तुझे हर बात में अपनी नाक घुसाना जरूरी है क्या? जितना बोल रही हूँ उतना कर तू। सुनंदा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुनंदा के जाने के बाद अंजलि खाना बनाने लग जाती है। सुनंदा रोज किसी न किसी बहाने से अलग अलग तरह का खाना बनवाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सुनंदा वापस से अंजलि के कमरे में जाती है, जहाँ अंजलि और उसका पति निशांत बात कर रहे होते हैं। तभी निशांत बोलता है। माँ, आप यहाँ कोई काम था क्या? हाँ, वो मैं ये बोलने आई थी कि अंजलि चाय बना दे और खाना भी बना दियो। आज की तारीख में तुम दोनों का रिश्ता जुड़ा था ना, तो आज कुछ अच्छा ही बनना चाहिए। नहीं माँ जी, हमारा रिश्ता आज की तारीख को तो नहीं जुड़ा था। 2 महीने बाद इसी तारीख को 1 साल हो जाएगा ना हमारे रिश्ते को जुड़े हुए, तो आज किस बात के लिए? हाँ, तो मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ। तारीख तो यही है ना, भले ही महीना बदल गया हो। लेकिन माँ, तारीख से क्या, कम से कम 6 महीना या 1 साल होना तो चाहिए ना। तुम दोनों पति पत्नी क्या एक तरफ होकर मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो? माँ जी, हमने ऐसा कब बोला? हम तो बस आपकी बात को ही पूछ रहे हैं ना। पूछ नहीं रहे हो, तुम दोनों सवाल कर रहे हो। तुम दोनों को मेरी बात नहीं माननी है तो मना कर सकते हो।
माँ आप नाराज मत हो अब। ठीक है, जो आप बोल रही हो ना अंजलि वही बनाएगी। अब तो ठीक है ना? सुनंदा बहाना तो बनाती थी, लेकिन अब उसकी ये बहाना बनाने वाली आदत सभी को पता चल गई थी, इसीलिए इतनी ज्यादा काम नहीं आती थी। उसे बहाने को ढकने के लिए और बहाने बनाने पड़ते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है अपनी सास के बहाने से। अब अंजलि बहुत परेशान हो गई थी, इसीलिए अब अंजलि भी अपनी सास की तरह बहाने बनाने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अंजलि अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है, माँ जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आज खाना आप ही बना देना। बहू, अभी कुछ देर पहले तो तू ठीक थी, बाहर सहेलियों के साथ घूमने गई थी, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, या खाना बनाने के लिए बहाने बना रही है? तो क्या हुआ माँ जी, क्या आप ही बहाने बना सकती हैं बस? अच्छा, मैं बहाने बना रही हूँ तो तू भी क्या बहाने बनाएगी? माँ जी देखो, अब आप तो खुद को बदल नहीं सकती, तो क्यों ना मैं ही आप जैसी हो जाऊं? अंजलि भी अब अपनी सास की तरह बात बात पर बहाने बनाने लग जाती है और इस बात पर दोनों सास बहू में तू मैं होती तो है, लेकिन अब केवल एक ही नहीं बल्कि दोनों ही परेशान होते हैं।